अत्यंत आनंदपूर्वक जीवन बिताने के लिए मानव को कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। उन्हीं नियमों के पालन में एक आता है शौच, शुद्धता, पवित्रता, जिसका बहुत महत्व है। ये शौच एक परम आवश्यक धर्म है और उसका पूरा प्रयोग करने के लिए बाह्य और आंतर दोनों प्रकार के साधनों को काम में लाना चाहिए। सब प्रकार के शौच सामान्यतः 5 भागों में बांटे जा सकते हैं। शास्त्रकारों ने कहा है, मनः शौचम, कर्म शौचम, कुल शौचम च भारत, शरीर शौचम, वाक् शौचम, शौचम पंचविधम स्मृतम। मन की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता, कुल की पवित्रता, शरीर की पवित्रता और वाणी की पवित्रता, यह 5 प्रकार की पवित्रता कही गई है। मनः शौचम, कर्म शौचम, कुल शौचम च भारत, शरीर शौचम, वाक् शौचम, शौचम पंचविधम स्मृतम। इनमें जो मनः शौच है उसके मलिनता कैसे, उसको शुद्ध कैसे किया जाए, तो अभिमान, वैर, द्वेष, हिंसा, दंभ, काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या आदि जो मन को अपवित्र करते हैं, ईर्ष्या आदि से मन अपवित्र होता है। इसलिए यथासाध्य इन दुर्गुणों को मन से सदा निकालते रहना चाहिए, तब मन शुद्ध होगा। ये मन शौच है। दूसरा है कर्म शौचम। कामना, द्वेष, दंभ, लोभ और अभिमान आदि के कारण जो शास्त्र विरुद्ध कर्म होते हैं वे कर्म अपवित्र कहलाते हैं, वे अशुद्ध कर्म कहलाते हैं। अतएव भगवद अर्पण बुद्धि से और लोक सेवा के विशुद्ध भाव से शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए, जिससे कर्म शौच कहा गया है। इससे कर्मों में पवित्रता आती है। तीसरी बात बताई कुल शौचम। व्यभिचार आदि से संकरता उत्पन्न होने और पारस्परिक मर्यादा का नाश होने पर कुल अपवित्र होता है। अतएव कुल को वर्ण संकरता से बचाना और यथा योग्य बर्ताव कर मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। ये कुल शौच है। और उसके बाद बताया है शरीर शौचम। अस्पृश्य पदार्थों के स्पर्श, मृतकादि अशौच और मलमूत्र आदि के त्याग करने पर शरीर अपवित्र होता है। अतएव मिट्टी, जल और स्नान, आचमन आदि से शरीर को पवित्र रखना चाहिए। यही शरीर शौचम है। फिर कहते हैं वाक् शौचम। अब वाक् शौच क्या है? अरे असत्य, कड़वे, दूसरों की निंदा या अपनी प्रशंसा से भरे और व्यर्थ के वचनों से वाणी अपवित्र होती है। अतएव सदा सर्वदा अविकारी, सत्य, मधुर और हितकर वचन बोलने चाहिए। शौच का एक सर्वोत्तम उपाय और भी है, वह है हार्दिक प्रेम के साथ श्री भगवान के पवित्र नाम का सतत स्मरण करना। शास्त्र की अन्यान्य विधियों का पालन करने के साथ साथ ही मन लगाकर श्री भगवान का जप, कीर्तन और स्मरण अवश्य करना चाहिए। यह प्रसिद्ध श्लोक है। प्रातःकाल हर संध्या वंदन करने वाला व्यक्ति इस श्लोक का गान करता है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। अपवित्र अवस्था में हो चाहे पवित्र अवस्था में हो, चाहे किसी भी अवस्था को प्राप्त व्यक्ति हो, यदि भगवान श्री पुंडरीकाक्ष का वह स्मरण करता है, प्रभु का स्मरण करता है, तो वो बाहर भीतर से तुरंत पवित्र हो जाता है। ऐसे भगवान के नाम महाराज का प्रताप है। बोलो श्रियावर रामचंद्र की जय, नाम महाराज की जय।